सावन के महीने में 2 लोटा जल महादेव जी को चढ़ाने के लिए जाओ, तब 3 चीजें अपने अंदर धारण करना। पहले नंबर का तो 2 लोटा जल जब घर से लेकर जाओ तो जरूरी नहीं कि दोनों हाथों में लेकर जाओ। एक लोटे के ऊपर दूसरा लोटा रखकर दूसरा हाथ से अगर कोई काम हो, पल्लू लेना हो या कोई कार्य हो तो कर सकते हो। नहीं तो तुम 2 लोटा हाथ में रख लो और पल्लू डालना ना मैं सिर पे, जरा सिर पे पल्लू। अब वो तुम्हारा लोटा हाथ में, वो बेचारा वो भेरू पल्लू रख। ठीक है, थोड़ा और खींचो ये बाजू का, तो पल्लू वो भेरू ने और खींचा है। ठीक है, ये पल्लू हमारा मुंडा में दे दो। अब ठीक है, और थोड़ी दूर चली और याद आ गया, ओ बाप! इतने में भेरू ने कहा, क्या हो गया? क्या हुआ? वो हमारे फूल माला की पन्नी तो ही रह गई, जरा उठाओ, उठाओ जरा, ये ले, कमर में खोसी दो, कमर में खोसी दो, कमर में पन्नी। और कैलाश पर्वत पे जाके रहूंगी, भोले को अपना। अब पति भी के अच्छा शंकर हुआ और अच्छा जल हुआ। निवेदन है, अगर 2 लोटा हाथ में ना तो एक के ऊपर एक लोटा रखकर भगवान की भक्ति धारण करते हुए 3 चीजों में एक चीज जल 2 लोटा, दूसरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप पूरे सावन के महीने में से कम 5 दिन ऐसे निकालना कि बेलपत्री के पेड़ की छांव में बैठकर हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की कम से कम 1 माला जरूर कर लें, जरूर। और मान लो अगर बेलपत्री का पेड़ नहीं मिले, तुम्हारे आसपास में नहीं मिले, तो फिर एक काम करना, शंकर जी के मंदिर की बेलपत्र मिली जाए, उसको सिर पे, हमारे यहाँ कहते हैं आंवले के वृक्ष का जब आंवला नोमी आती है ना, तो आंवला नोमी आती है और आंवले के पेड़ के नीचे जाकर भोजन नहीं कर सकते, आंवले के वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते, तो आंवले के वृक्ष की पत्ती को सिर पे रख के भोजन कर लो, तो कहते हैं कि हजारों अश्वमेध यज्ञ के पुण्य के बराबर, भंडारे के बराबर भोजन प्राप्त हो जाता है। आंवले के वृक्ष की पत्ती, तो वो बेलपत्र भी मस्तक पर बाबा को प्रणाम कर कर फिर वही बेलपत्र का आनंद करते हुए भाव से उस बेलपत्र को मात्र शीश से लगाई लिया ना, मस्तक पर चढ़ाई लिया ना, तो भी भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त हो सकती, अविरल। और मान लो बेलपत्र भी ना मिले तो बेलपत्री के वृक्ष की थोड़ी सी मिट्टी अपने मस्तिष्क पर लगाकर मस्तक पर चढ़ाकर भी हम जाप कर सकते। बेलपत्र के वृक्ष की मट्टी का भी चंदन हम लगा सकते, चंदन।